दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि टाइम ट्रेवल या माइंड कंट्रोल जैसी चीजें हकीकत हो सकती हैं? आज हम बात करेंगे मॉन्टॉक प्रोजेक्ट की, एक ऐसी कहानी जो न्यूयॉर्क के मॉन्टॉक में बने कैंप हीरो बेस से जुड़ी है। ऊपर से ये जगह आम मिलिट्री बेस लगती है, लेकिन दावों के मुताबिक इसके नीचे छुपा था एक खतरनाक सीक्रेट प्रोजेक्ट। 1970 और 80 के दशक में यहाँ एक टॉप सीक्रेट प्रोग्राम चला जिसमें मनोवैज्ञानिक युद्ध, माइंड कंट्रोल, टाइम ट्रेवल और दूसरी दुनियाओं के दरवाजे खोलने जैसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। कहा जाता है इसकी शुरुआत फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट से हुई थी, जहां अमेरिकी नेवी ने एक जहाज गायब करने की कोशिश की थी और नतीजे खतरनाक निकले। मॉन्टॉक प्रोजेक्ट उसी एक्सपेरिमेंट के नतीजों को समझने और कंट्रोल करने की कोशिश थी। सोचिए, एक शांत बेस के नीचे इतने बड़े राज दफन हो सकते हैं। माइंड कंट्रोल, टाइम ट्रेवल, एलियंस, ये सब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बताए जाते हैं। क्या ये सब सच है या सिर्फ कल्पना? चलिए इस रहस्य की परतें खोलते हैं। अब जानते हैं मॉन्टॉक प्रोजेक्ट के सबसे चौंकाने वाले दावे। पहला, माइंड कंट्रोल। कहा जाता है यहां मॉन्टॉक चेयर नाम की एक कुर्सी थी जिसमें बैठने वाले के दिमागी सिग्नल्स को सुपर कंप्यूटर पढ़ लेता था और सोच को हकीकत में बदल सकता था। दूसरा दावा, टाइम ट्रैवल। वैज्ञानिकों ने टाइम टनल्स या वर्म होल्स बनाए जिनसे लोगों को अतीत या भविष्य में भेजा गया। खासकर बच्चों को अलग अलग समय में ट्रांसफर किया जाता था। तीसरा, इंटरडिमेंशनल पोर्टल्स, यानी दूसरी दुनियाओं में जाने के रास्ते। कहा जाता है इन पोर्टल्स से क्या आया और क्या गया ये आज भी रहस्य है। और चौथा, एलियन संपर्क। दावों के मुताबिक इन पोर्टल्स के जरिए एलियंस का आना जाना शुरू हो गया था और उनकी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हुआ। माइंड कंट्रोल, टाइम ट्रेवल, दूसरी दुनिया और एलियंस, इन्हीं दावों ने मॉन्टॉक प्रोजेक्ट को कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का सुपरस्टार बना दिया। ये कहानियां आई कहां से? यहां एंट्री होती है प्रेस्टन निकल्स की, जो खुद को मॉन्टॉक प्रोजेक्ट का हिस्सा बताते हैं। उनका दावा है कि प्रोजेक्ट के बाद उनकी यादें मिटा दी गई थीं, लेकिन बाद में सपनों और घटनाओं के जरिए सब याद आया। निकल्स ने 1992 में द मॉन्टॉक प्रोजेक्ट एक्सपेरिमेंट्स इन टाइम नाम की किताब लिखी, जिसने इस कहानी को दुनिया के सामने रखा। इसमें मॉन्टॉक चेयर, टाइम टनल्स और एक्सपेरिमेंट्स की डिटेल्स थीं। निकल्स के साथ एल बिलेक और डंकन कैमरन जैसे लोग भी सामने आए, जिन्होंने खुद को प्रोजेक्ट का हिस्सा बताया। डंकन के बारे में कहा जाता है कि वो मॉन्टॉक चेयर पर बैठकर मानसिक शक्तियों से चीजें कंट्रोल करते थे। आलोचक कहते हैं इनकी यादें संदिग्ध हैं और ये सब पब्लिसिटी के लिए हो सकता है। लेकिन एक बात साफ है, प्रेस्टन निकल्स के बिना मॉन्टॉक प्रोजेक्ट इतना मशहूर नहीं होता। अगर ये कहानी जानी पहचानी लगती है तो शायद आपने स्ट्रेंजर थिंग्स देखी होगी। असल में इस शो का ओरिजिनल टाइटल मॉन्टॉक था और इसकी कहानी सीधे मॉन्टॉक प्रोजेक्ट से इंस्पायर्ड है। शो में हॉकिंस नाम के शहर में एक सीक्रेट लैब है जहां बच्चों पर एक्सपेरिमेंट होते हैं, बिल्कुल मॉन्टॉक की तरह। 11 नाम की लड़की अपनी मानसिक शक्तियों से दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलती है, जिसे अपसाइड डाउन कहते हैं। डेमोगॉर्गन जैसे मॉन्स्टर का आइडिया भी मॉन्टॉक की कहानियों से लिया गया है, जहां डंकन कैमरन ने अपने डर से एक मॉन्स्टर को जन्म दिया था। स्ट्रेंजर थिंग्स ने मॉन्टॉक की थ्योरीज को नई पीढ़ी तक पहुंचाया। और सिर्फ यही नहीं, मॉन्टॉक प्रोजेक्ट का असर कई किताबों, फिल्मों और गेम्स में भी दिखता है। ये दिखाता है कि कैसे एक रहस्यमयी कहानी पॉप कल्चर का हिस्सा बन जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या मॉन्टॉक प्रोजेक्ट के सच होने का कोई सबूत है? जवाब है नहीं। न कोई सरकारी दस्तावेज, न कोई फिजिकल प्रूफ, सिर्फ कुछ लोगों के दावे और किताबें। आलोचक कहते हैं इन गवाहों की कहानियां समय के साथ बदलती रही हैं और दबी हुई यादों का कॉन्सेप्ट भी कमजोर है। कैंप हीरो अब एक पब्लिक पार्क है और वहां कोई सीक्रेट बेस या टाइम टनल नहीं मिली। लेकिन इस कहानी को ताकत मिलती है असली प्रोजेक्ट्स जैसे MK अल्ट्रा से, जिसमें सच में माइंड कंट्रोल पर रिसर्च हुई थी।
जब असंभव लगने वाली चीजें सच हो सकती हैं, तो लोग मॉन्टॉक प्रोजेक्ट पर भी शक करते हैं। आखिर में मॉन्टॉक प्रोजेक्ट एक रहस्य है, सच और कल्पना के बीच झूलती कहानी। जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, ये कहानी लोगों की कल्पना में जिंदा रहेगी।